वेलकम बैक। आज आप देख रहे हैं इन्वेस्टर मैराथन बजट स्पेशल। चलते हैं लखनऊ, वहां हमारे संवाददाता मुकेश अलग मौजूद है। मुकेश जी, अगला सवाल किसका है? अगला सवाल हमारे साथ अनूप जी हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि इनका क्या सवाल है। अनूप जी बताएं। ये बजट के बाद जो शेयर बाजार में तेजी आई है तो उसके क्या आगे भी बने रहने की संभावना है? दूसरा ये कि अगर शेयर बाजार में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कहां और कैसे करें? ऑल राइट, कितने वक्त के लिए चाहते हैं निवेश करना आप अनूप जी? कितने वक्त के लिए चाहते हैं? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं जानकारी चाह रहा था। ऑल राइट, राजेश, जो कॉन्फिडेंस दिखा है बाजार में बजट के बाद, ये जानना चाहते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा या फिर नहीं बना रहेगा? बना रहेगा अगर तो कहाँ निवेश करें? शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके चल रहे हैं। इनके प्रश्न का जवाब लंबा है पर मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि बजट जो आया है उसके कारण बाजार और निवेशकों की जो कुछ चिंताएं थी उनका समाधान हुआ है। तो कम से कम इस समय सबसे बड़ा खतरा जो बजट ने हटा दिया है वो दो चीजों का है कि आपकी एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ेगी और आप पर ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। तो महंगाई बढ़ने का ये कारण कम से कम थम जाएगा। और साथ साथ बजट में भले ही थोड़ा सा गणित जादू वाला है पर फिर भी देश की जो बैलेंस शीट है उसको भी प्रणव दा ने काफी मजबूत दिखाया है। तो इस कारण दो चीजें हुई हैं। एक तो जैसा मैंने कहा कि निवेशकों की घबराहट खत्म हो गई है, साथ साथ भारत देश में निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशक और बड़ी बड़ी विश्व की कंपनियां, उन दोनों को ही काफी उत्साह मिला है कि भारत की बैलेंस शीट क्योंकि बिगड़ नहीं रही है इसलिए यहां पर निवेश किया जा सकता है। तो इसका सीधा सरल मतलब यह है कि बाहर से यहां पर पैसा आता रहेगा। इसी कारण बाजार ने कल 700 पॉइंट की आपको सलामी दी है। क्या ये बनी रहेगी? उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा टेक्निकल एक्सपर्ट से, पर यह बात याद रखिए कि इस समय बाजार 5550 के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। यदि यहां से तेजी से गुरुवार और शुक्रवार को ऊपर चला जाता है तो बहुत अच्छा सिग्नल होगा कि निरंतर निवेश जारी है, तो आपको और उत्साह लेना पड़ेगा। पर मैं समझता हूं कि यहां पर आप थोड़ा सा कॉशंस रहें क्योंकि न इन्फ्लेशन कम हुआ है, विश्व भर में जो इनपुट कमोडिटीज हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, तो जो प्रेशर है वो बना रहेगा, तो ये तेजी से नहीं जाएगा। तो अब आपको क्या यहां पर निवेश करना चाहिए? इसका सरल जवाब यह है कि आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, ना बाजार की चोटी पकड़ पाएंगे ना बॉटम। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा निवेश हमेशा करते रहें। और जैसा भी यदि आप प्रोग्राम सुन रहे थे आधा घंटे में, तो कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स के नाम लिए गए हैं जिनमें यदि आप थोड़ा थोड़ा निवेश आज करेंगे तो बाजार में चाहे 4800 आए या 6300 आए, आप उसमें शर्तिया साल 2 साल 3 साल में अच्छी कमाई करेंगे। इन्फ्लेशन को तो शर्तियां बीट करेंगे और उससे अच्छा भी रिटर्न पाएंगे। ओके, क्लियरली अनूप, आपके लिए यही रिकमेंडेशन है। आप लमसम अमाउंट मत डालिए, शॉर्ट टर्म भी अगर आपका व्यू है थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए। आईटी, ऑटो, बैंकिंग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार हम अपने शो में बता रहे हैं कि अच्छे सेक्टर्स हैं, वहां पैसा लगाएंगे, उनकी दिग्गज कंपनियों में आप पैसा लगाएंगे तो आप यहाँ बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए मुंबई चलते हैं, वहां से हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, नितेश कोडुलकर इनका नाम है। नीलेश, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने नागार्जुन फर्टिलाइजर शेयर्स लिए हैं, 1100 शेयर है मेरे पास 50 रुपए में, तो उसका क्या फ्यूचर है? ओके, काफी सारे फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स में इंटरेस्ट बढ़ा है। दलजीत, नागार्जुन फर्टिलाइजर को ट्रैक करते हैं आप। फर्टिलाइजर क्षेत्र में निवेश को अब इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिला है, कितनी अच्छी खबर है? और नागार्जुन फर्टिलाइजर में क्या अभी निवेश को बने रहना चाहिए? और यस, आई थिंक देर आए दुरुस्त आए। बहुत दिनों बाद ये सरकार को याद आई कि कुछ फर्टिलाइज़र में कुछ करना चाहिए। पिछले 20 सालों में हमने कुछ ऐसा कोई नया इन्वेस्टमेंट फर्टिलाइज़र में नहीं देखा, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस कैप्ड है, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी कैप्ड है, कोई इंसेंटिव नहीं है किसी नए इन्वेस्टर को आकर के अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। ऊपर से आपके जो पास नैफ्था से गैस कन्वर्ट करने के लिए वो सब प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई भी सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। सब्सिडी की जो प्रॉब्लम, उसकी जो लीकेजेस हैं वो चालू ही हैं। तो इस बार पहली बार एक पॉजिटिव स्टेप दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो बोला कि फर्टिलाइज़र को हम न्यू इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देंगे। दैट मीन्स उसको जो नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो आई थिंक वहाँ पर जो लोग अपनी जो जैसे टाटा केमिकल्स और नागार्जुना, ये दो कंपनियों ने कुछ अनाउंसमेंट पहले किए थे कि दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ ग्रोथ एंड सम काइंड ऑफ एक्सपेंशन, तो शायद इनको फ़ायदा उसका बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो बोला, जो पॉलिसी डिसीजन है कि एक पैनल बनाया गया है जहां कैश सब्सिडी के बारे में बात की गई है कि हम किस तरह से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ओवर द पीरियड होगा, बट ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा जो लीकेजेस को प्लग इन करने के लिए। सबको देखते हुए निलेश और बने तीसरी चीज एक और बोली गई उसमें, जो ये कि
आप एनबीएस में यूरिया को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो बहुत दिनों से काफ़ी टाइम से ये चल रही है। अभी गवर्नमेंट डिसीजंस बहुत समय में लगता ही है, बट आई थिंक एक लंबे नज़रिए से अगर हम देखें और एग्रीकल्चर पे जिस तरह का फोकस है, उससे ये लगता है कि ये सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। तो जो 20 साल में नहीं किया वो शायद अगले 2-4-5 साल में करेंगे, तो लगे रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। चलिए बने रहिए यहाँ पर। नीलेश, बहुत बेहतरीन स्टॉक चुना है, अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे साल भर या उससे ऊपर का नजरिया अगर आप रखकर चलते हैं तो। चलिए इन्वेस्ट मैराथन बजट स्पेशल में लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 180020978990। पूछिए अपने सवाल, निवेश से जुड़े, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, टैक्स से जुड़ी कोई उलझन हो या फिर हो आपका पर्सनल फाइनेंस से कोई भी रिलेटेड सवाल, आप पूछिए ये सवाल। हमारा पूरा पैनल यहाँ पर तैयार है आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर मैराथन बजट स्पेशल। चलते हैं भोपाल, जहां से कुछ लोग हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं। हेमेंद्र, बताइए अगला सवाल किसका है? अलग मूड हो जाता है। हेमेंद्र, आपको आवाज आ रही है? सवाल पूछिए। चलिए, हेमेंद्र को आवाज नहीं आ रही है हमारी। चलते हैं मुंबई, जहां कविता कृष्णन हमारे साथ है। कविता, आप बताइए अगला सवाल कौन पूछना चाहता है और सवाल क्या है? जी, अगला सवाल मुकेश पूछेंगे। मुकेश, पूछिए अपना सवाल। या हम जानना चाहेंगे कि गोल्ड खरीदना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? ऑलराइट, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी पहले सुभाष जी से। सुभाष जी बताइए, गोल्ड या फिर ज्वेलरी या फिर बुलियन? ज्वेलरी या बुलियन, आंसर इसका बड़ा सिंपल है और वो जिंदगी भर याद रखिए, केवल इस बजट तक नहीं। अगर ज्वेलरी खरीदनी है आपकी पत्नी के पहनने के लिए, जरूर खरीद लो। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो हमेशा बुलियन खरीदो। और हाँ, ज्वेलरी खरीदनी है, बेटी की शादी 10 साल बाद है शादी, उसके लिए भी ज्वेलरी आज बिल्कुल मत खरीदना केवल गोल्ड। ओके, चलिए, यानी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आपका यहाँ पर क्वेरी थी तो क्लियरली आपको बुलियन में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको टैक्स भी नहीं लगेगा जैसा ज्वेलरी में यहाँ पर लगता है, और आपको निवेश के लिहाज से बहुत बेहतरीन रहेगा। क्विकली जाते जाते राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, ये बजट आपको शेयर मार्केट के लिए कैसा लगा? क्या अच्छी चीजें लगी इसमें? देखिए, शेयर मार्केट के लिए बजट सबसे अच्छा इसलिए है कि बजट ने शेयर मार्केट रिलेटेड कैपिटल गेन्स टैक्स के समीकरणों को बिल्कुल नहीं छुआ, और भले ही उन्होंने निवेशकों के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं दिया, हम समझते हैं कि शेयर बाजार में खरीद का मोमेंटम ये बजट बनाए रखेगा। क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, भारत की ओवरऑल बैलेंस शीट में बहुत बड़ा घाटा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण भारत की ओर रवैया पॉजिटिव रहेगा। और क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो मैं समझता हूं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वे अच्छा फायदा बनाएंगे। तो इस वजह से बजट बाजार के लिए थम्स अप है। सुमित, आपके लिहाज से एक बड़ा अनाउंसमेंट, जो सबसे अच्छा अनाउंसमेंट रहा पर्सनल फाइनेंस को देखते हुए? ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। प्रणब दा ने 9% जीडीपी की बात की है। टैक्स के अंदर थोड़ी बहुत रियायत मिली है, बहुत ज़्यादा नहीं मिली है मगर थोड़ी बहुत रियायत मिली है। मेरे लिए पर्सनल टैक्सेशन के हिसाब से और पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से देखें तो डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ कमिटमेंट रखना एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और मैं बड़ी ईगरली उसको अवेट करूंगा कि किस तरह से वो प्ले होता है। बिल्कुल, हम सबको इंतजार रहेगा। दलजीत, एक अच्छी बात जो यहाँ पर मार्केट के लिए अनाउंसमेंट हुई है, संक्षेप में बताइए क्या लगा आपको? जो एक ग्रोथ मोमेंटम इंफ्रा और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के लिए जो मेंटेन किया गया है विदाउट गिविंग एनी सोशल डोल आउट्स, जो सोशल स्कीम्स के ऊपर एक बहुत पहले हमेशा से हमने देखा है कि एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो सोशल स्कीम्स में पैसा बढ़ाते जाओ, इस बार वो ना करके उसके जो चैनल्स हैं, कोल्ड स्टोर चैनल और दूसरे तरीके से उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की। आई थिंक दैट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। और लखोटिया जी, आपके हिसाब से आप बहुत ज्यादा खुश नहीं इस बजट से, लेकिन नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ खुद, क्योंकि सीनियर सिटीजन का टैक्स बेनिफिट मुझे 60 इयर्स की एज में मिल रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, नंबर 1। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टैक्स फ्री बॉन्ड जो आएंगे वो फायदे की बात। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टच मी नॉट, ढेर सारी चीजों को टच नहीं किया, नहीं तो आशा थी उनमें से टैक्स ज्यादा लगा देंगे, वो नहीं किया, तो टच मी नॉट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ऑलराइट, और इसी के साथ इन्वेस्टर मैराथन में फिलहाल इतना ही। भोपाल से हेमेंद्र, चंडीगढ़ से ज्योति, मुंबई से कविता और लखनऊ से मुकेश, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों को हम तक हमारे साथ जोड़ने के लिए। और इसके साथ ही
राजेश, दलजीत, सुमीत और सुभाष जी, आप चारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस 1 घंटे हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल इन्वेस्टर मैराथन बजट स्पेशल में इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।